बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान की ये 3 हॉरर स्टोरी जो रियल में हुई थी और उसके बाद से ही जो रणवीर सिंह था, वो विश्वास करने लगा था क्योंकि उन्हीं के साथ ये 3 इंसिडेंट हुए थे हॉरर। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बताया उसके बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुका था। उन्हें इस तरीके से डर अंदर ही अंदर बैठ गया था। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को देखते हैं। इसके 3 जो रियल इंसिडेंट है वो भी हम एक-दूसरे से शेयर करेंगे, पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए और एक प्यारा-सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए चलते हैं और बताती हूँ कि जो रणवीर सिंह की ये रियल 3 इंसिडेंट जो उसने बाजीराव मस्तानी की शूट के दौरान किए थे, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक थे, जो उनके साथ हुए थे, रियल में हुए थे, वो इंसिडेंट उनने शेयर किए हैं एक इंटरव्यू में। तो रणवीर सिंह बताते हैं कि जब उनकी शूटिंग हो रही थी तो उनका एक सेट बना हुआ था। सेट जैसा एक पूरा सेट बना हुआ था, उसके साथ ही उनके 3 मीन्स के टेंट लगे हुए थे। सॉरी, सभी के, 3 नहीं सभी के टेंट लगे हुए थे। इतने सारे जो लोग थे उन्हीं के, तो उनमें इनका भी बड़ा सा एक टेंट लगा हुआ था क्योंकि ओपन जगह पर ये शूट हो रहा था, तो वहाँ पर होटल का मिल पाना पॉसिबल नहीं था। तो इन्हें 3 दिन उन नए अच्छे टेंट में ही रहना था और वो काफ़ी अच्छे थे। तो उन लोगों ने शूट के दौरान पूरा सेटअप हो गया और उन्होंने बताया कि जब उनकी जो पानी की बॉटल उन्होंने इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलती हुई देखी। जैसे नॉर्मली सभी के लिए जो बिसलेरी का पानी आ रहा था, मीन्स के जो बॉटल प्लास्टिक की बॉटल में कोई सी भी कंपनी होगी जो जो सभी के लिए आती है, वो सभी के उसका भी पानी उसी में आ रहा था। तो उसने उसकी पानी की बॉटल को अपने रूम में जहाँ पर शूट हो रहा था उसके थोड़े ही आगे रख दिया था और उन्होंने बताया कि वो जो बॉटल थी वो इतनी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगी। फिर उन्होंने उस चीज़ को नीचे उतार के रखा कि कभी हवा से या फिर कहीं गेट खुला होगा तो वो हिल रही होगी। उन्होंने बताया कि मैंने जब ज़मीन पे रखा उसे ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा भी नहीं आ रही थी, वहाँ भी वो उसी स्पीड में तेज़ी से हिलने लगी थी। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि डर के मारे वो वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि अभी मुझे आराम करना है, अभी मेरा माइंड सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो अपने टेंट में जाकर वहाँ पर आराम करने लगे। सभी यूनिट के लोगों ने आकर पूछा कि कुछ हुआ था, कुछ हुआ है, आपका माइंड क्यों नहीं है? तो हीरो है, तो सभी उनसे एकदम ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि शूट पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इन्हें कुछ हुआ है तो। और ये शूट क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 3 दिन में शूटिंग ख़त्म करके जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने आराम करते-करते ही वहाँ पर शूट पर पहुँच गए। उन्होंने अपना पूरा शूट दिया 1 दिन का जो था, फिर वो वहीं पर एक चेयर पर बैठ गए और उनकी नज़र अभी भी उस बॉटल पे थी। अब बॉटल नहीं हिल रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपनी पूरी पोशाक में एक आदमी दिखा। उन्होंने कहा कि जब शूट मेरे साथ करना था तो मेरा डुप्लीकेट क्यों बुलाया गया? अभी क्या शूट बचा है? तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं सर, शूट तो पूरा हो गया है, सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, तो फिर मेरा डुप्लीकेट क्यों बुलाया गया है सेम मेरे जैसे कपड़े पहने हुए। तो उन लोगों को वो चीज़ नहीं दिखी। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने कुछ भी ऐसा नहीं करा है क्योंकि ज़्यादातर सीन तो आप ही दे देते हैं, आपकी शूट में डुप्लीकेट की कॉपी जो कॉपी रहते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस शूट में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्यों बुलाएंगे? तो वो एकदम पसीना-पसीना हो जाता है क्योंकि उसने सेम ड्रेस, सेम गेटअप में उसी के जैसे एक आदमी को जो उसकी हाइट के होगा और सेम कपड़ों में एक इंसान को देखा। बस उसी ने देखा और किसी को दिख भी नहीं रहा था वो। उसने वहाँ पर सभी लोग जो मौजूद थे उन्हें बताने की कोशिश की पर किसी को भी वो नज़र नहीं आ रहा था। अब रणवीर सिंह काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। घबराने के बाद वो अपनी जो टेंट लगे हुए थे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने पानी पीकर अपने बिस्तर पे लेटकर सोने की कोशिश करी। फिर उन्हें उनके टेंट के आसपास एक परछाई घूमती हुई नज़र आई।
तो उन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, अब मुझे नींद आ रही है, मैं अब कोई शूट नहीं दे सकता हूँ, इस स्थिति में नहीं हूँ। तो डायरेक्टर की आवाज़ आई वहाँ से कि सर आपके शूट हो चुके हैं, आप आराम से सो जाइए, अभी आपके शूट नहीं है, अब सीधे सुबह ही है, दिन में जो भी टाइम डिसाइड होगा जब ही है, और जब तक आपका कोई शूट नहीं है सर आप आराम कर सकते हैं, और हम में से कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है सर, अभी सभी अपने अपने कैंप में जा चुके हैं। तो रणवीर सिंह जो था वो एकदम घबरा गया, क्योंकि उसे तो कोई इंसान बड़ी परछाई में, फिर छोटी परछाई में, फिर बड़ी परछाई में, इस तरीके से दिख रहा था, क्योंकि टेंट के अंदर भी, टेंट जो लगा था उसमें लाइट जल रही थी, तो उस लाइट्स के इफ़ेक्ट से एक परछाई बन रही थी उसके टेंट के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिख रही थी। तो वो एकदम घबराता हुआ कहता है कि ये कौन घूम रहा है मेरे टेंट के आसपास, जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है सोने में। तो सभी लोग जब देखते हैं तो उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता है, और उनका भी कहना था कि सर आपके टेंट के आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सब अपने अपने टेंट में जा चुके थे, रात के करीब 8 से 9 बज चुके थे, सभी को अपना सोने का टाइम हो चुका था, तो सब थके हुए थे, तो सब अपने अपने टेंट में आराम कर रहे थे सर, पर अभी कोई नहीं है। 3 इंसिडेंट ये जो थे वो उसके, जो रणवीर सिंह थे उसकी लाइफ के सबसे खतरनाक इंसिडेंट थे, और उसी इंसिडेंट में उन्होंने एक परछाई को काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ भी देखा। मीन्स के छोटे से लेके काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो जो परछाई थी वो दिख रही थी। वो इतनी ज़्यादा डरावनी दिख रही थी कि उसे लगा ही नहीं कुछ समय के लिए कि वो कुछ चीज़ इंसान की भी हो सकती है। वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा, और चिल्लाने के बाद एकदम घबराने लगे, और ये जो 3 इंसिडेंट थे वो उनकी मूवी में उन्हें रियल में हुए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा डरावने हुए थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।